मोशनल ईएमएफ, अगर हमारे पास मोशन हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्यों होता है? देखो यहाँ पर आप इसमें समझो कि ये वेलोसिटी v से इस तरीके से मूव कर रही है और सब कुछ परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी इसकी लेंथ के भी परपेंडिकुलर है और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप मानो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, वेलोसिटी की तरफ अंगूठा करो, है ना, तो आपको दिखेगा ये इस तरीके से फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में इस तरफ फोर्स लगेगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इकट्ठे हो जाएंगे। इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव सा चार्ज आ चुका है। तो देखोगे यहाँ पर कि इनमें कुछ टेंडेंसी है भाई, यहाँ से जाए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाए इस तरीके से सर्किट कंप्लीट करके। तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि हम इसमें एक ईएमएफ आ गया है। और वो जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है BLV। इससे सिंपल फॉर्मूला हो नहीं सकता, जहाँ पर लेंथ L है, V है और B है। सीधे सीधे तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे दूसरे केसेस होते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ इस तरीके से टेढ़ी है और इसकी वेलोसिटी हमने इस तरफ कर दी है, वेलोसिटी v। इस केस में किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाएगा? तो यहाँ पे देखो ईएमएफ को लिखने के हमारे पास एक्चुअली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लूँ, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ आ सकता है मेरे पास, दिस। इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज वेलोसिटी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इस केस में मैं लिखूंगा EMF इज इक्वल टू BLV परपेंडिकुलर। या फिर इसी को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक L इफेक्टिव की बात कर लूँगा जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, है ना, इस तरीके से। उसको दूसरे कलर से हम ड्रॉ करेंगे। ये देखो दिस, ये हो जाएगी हमारी L परपेंडिकुलर या फिर L इफेक्टिव, इसको मैं बोल देता हूँ, है ना। तो ये है L इफेक्टिव। इस तरीके से भी आप लिखोगे तो EMF की वैल्यू कितनी आ जाती है? EMF इज इक्वल टू BL इफेक्टिव इंटू V। तो ये दो जो EMF आए हैं, आप एक्चुअली देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। यहाँ पर आप करके देख लो, इसकी जो वैल्यू जाती है दिस इज इक्वल टू BLV परपेंडिकुलर कितनी है? देखो अगर ये एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? V साइन थीटा इस तरीके से देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर B तो एज इट इज आ जाएगा L इफेक्टिव। अच्छा ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? थीटा। तो ये थी लेंथ L, तो ये L इफेक्टिव आ जाएगी हमारे पास, L का सामने वाला है ना, तो साइन थीटा तो जाएगी L साइन थीटा टाइम्स V। इस तरीके से हमें देखने को चीज़ें मिल रही है, सेम ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। कूल। अब एक और चीज़ आती है, कुछ सवाल इस तरीके के आएंगे जिसमें आपको अजीब सा इस तरीके से वायर दे दिया जाएगा। ये वायर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ हमें दे दी कि भाई ये जा रहा है इस तरफ वेलोसिटी V से। इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में आपको अज्यूम करना है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसको मानोगे आप L इफेक्टिव, है ना। अब ये तो L इफेक्टिव आई है, यहाँ पे अब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर भी ले लो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMF इज इक्वल टू B इंटू L इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। डायरेक्शन खाली हमें देखो, बैटरी का EMF तो आ गया, पोलैरिटी क्या है, इस तरफ है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पोलैरिटी के लिए हम हमेशा देखेंगे कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर किस तरीके से फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखो क्या हो रहा होगा, हमारे पास वेलोसिटी का परपेंडिकुलर इस तरफ मान लेते हैं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां कर दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे एरो बनाते हैं ना, तो उंगलियां 4 हैं इस तरीके से। वेलोसिटी की तरफ अंगूठा करो, तो हमारे पास इस तरफ अंगूठा आ जाएगा, इस तरफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर इस तरफ है। तो हमारा पाम जो है, पाम इस तरीके से फोर्स लगाता है ना, तो इस तरफ फोर्स लगा है। ये फोर्स किस पे लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये आ जाएगा प्लस 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 इस तरफ हो जाएगा, बचेगा हमारा माइनस 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 इस तरफ बचेगा। तो इफेक्टिवली हमारे पास हम बोलेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से एक बैटरी आ चुकी है, ये लगी हुई, पॉजिटिव टर्मिनल उधर, नेगेटिव टर्मिनल उधर। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है।
A metallic rod of length 20 centimeter is placed in north-south direction and is moved at a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड towards east. तो हमेशा ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेना। और अब हमें क्या बोला गया है, एक स्पीड v से ये जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट, इस तरीके से, ठीक। The horizontal component of Earth's magnetic field at that place is 4 into 10 raised to power minus 3 Tesla, all right, and the angle of dip is 45 degree. The EMF induced in the rod is, तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप की बात करी गई है, तो इसीलिए सवाल बहुत अच्छा हो जाता है। हमें फॉर्मूला तो देखो लगाना है, E इज इक्वल टू बी एल वी, लेकिन सीधे बी एल वी लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा बी इंटू एल इफेक्टिव और इंटू वी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, ऐसे नीचे की तरफ वाला। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो अर्थ जैसे लगाएगी उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जो नीचे की तरफ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी होगा, कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में भी है ना, पॉइंट तो करता ही है, हो सकता है नॉर्थ से थोड़ा सा इस तरफ पॉइंट करता हो हमारे पास, क्योंकि एग्जैक्ट तो वो होते नहीं है वो, लेकिन वो सब हमें नहीं कंसिडर करना है। हमें तो ये पता करना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, बताओ भाई। ये हमारा बी वर्टिकल, हमें सिर्फ बी वर्टिकल पता करना है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप का भी इस्तेमाल कर लिया है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 16। हमारे पास कैसे है आंसर, देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एंगल है, एंगल ऑफ डिप हमारे पास ये 45 डिग्री। इससे मुझे पता चलती है एक चीज़ कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जिसने गलती से डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया होगा उसका भी आंसर सेम आ जाने वाला है। तो इसलिए क्वेश्चन में इसको 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ अच्छी वैल्यू देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी tan 45। तो यहाँ से पता चल जाता है उसकी वैल्यू h के बराबर आने वाली है। सीधे सीधे EMF की वैल्यू आ जाएगी b यानी कि आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L इफेक्टिव, लेंथ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू है 20। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मिली वोल्ट में हमसे पूछिए था ना, मिली वोल्ट का ये 10⁻³ हमारे पास लगा ही हुआ है। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मिली वोल्ट विच इज इक्वल टू 16 मिली वोल्ट। 16 इज आवर करेक्ट आंसर। इस सवाल में भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप हैज अ स्लाइडिंग कंपोनेंट PQ ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R ohms and it is moving with a speed v as shown. The setup is placed in a uniform magnetic field going into the plane of the paper. The three currents I1, I2, I3 are. तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास into the plane मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये इस तरीके से सभी जगह होगा, तो B हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड सब परपेंडिकुलर है, तो मुझे एक चीज़ तो पता चल जाती है भाई, EMF की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है BLV। अब बाकी चीज़ें वीडियो को पॉज करो, आप सॉल्व करके मुझे बताओ। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम आराम से समझेंगे। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं P और Q, उसी के बीच में 3 रजिस्टर हैं और इसी में एक में बैटरी बन गई है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले P, यहाँ बना देता हूँ मैं इस तरीके से Q और P के बीच में हमारे पास एक रजिस्टर R लगा हुआ है और यहाँ पर ही हमारी जो बैटरी बनी है इस तरीके से वो लग गई है EMF E वाली, है ना। तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर बना दी। फिर हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है जो वो भी P और Q के बीच में लगा हुआ है, और ये वाला रेजिस्टेंस है वो भी देखो P और Q के बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर P और Q के बीच में देखो ये P है तो ये भी P हो जाता है, ये Q है तो ये भी Q हो जाता है। इन दोनों के बीच में मेरे पास 2 बार रजिस्टर R और इस तरीके से लगा हुआ है, ये भी R, ये भी R। तो इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया इस सर्किट में। यहाँ पर देखो हमारे पास करंट्स कौन कौन से उसको भी मार्क करते हैं। ये था हमारा I जो इसमें से जा रहा है जिसमें बैटरी लगी हुई थी, तो ये है हमारा करंट I, है ना, दिस इज I, इसको लिखो I। फिर उसके बाद वही स्प्लिट हुआ इसमें I1 में
और यही स्प्लिट हुआ इसमें I2 में, और क्योंकि सिमेट्री है, दोनों रजिस्टर R हैं, तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता चल जाती है, ये मेरे पास होगा I1, ये मेरे पास हो जाएगा I2। एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई 2, है ना। और I की वैल्यू कैसे पता करोगे, I की वैल्यू हो जाएगी EMF डिवाइडेड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे R/2, फिर सीरीज में लगा हुआ है R, तो हमारे पास हो जाएगा 3R/2 टोटल रेजिस्टेंस। तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू 3R/2 आ जाता है, यहाँ से लिख दोगे 3R डिवाइडेड बाई 2। तो I की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2E/3R। I1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास सिर्फ E/3R। ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। 40 वीडियो मेन के, 40 वीडियो एडवांस के, और उनको क्लब करते हैं तो बनता है हमारा क्रैश कोर्स जेईई मंथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करना। और साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर, साथ में व्लॉगिंग करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे जल्दी ही।